नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर, वायरल वीडियोस पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आलमी सतह के कुछ अहम तरीन ख़बरें जो इस्लामी ममालिक से जुड़ी हैं उस पर गुफ्तगू कर लें। मुल्क चीन, चाइना हर दिन टेंशन दे रहा है अपने दुश्मन ममालिक को। हाँ, अब उसके दुश्मन ममालिक में कौन कौन है? पहली सफ़ में तो अमेरिका है, दूसरी सफ़ में इंडिया है पड़ोसी होने के नाते, और आलमी सतह के सुपर पावर के दौड़ में शामिल होने के नाते अमेरिका उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन जिस तरह से दिफाई पोजीशन वो इख्तियार करता जा रहा है या टेक्नोलॉजी का जिस अंदाज में इस्तेमाल करता जा रहा है, मुख्तलिफ़ अखबारात के हवाले से पढ़ें तो बड़ी ताज्जुब ख़ेज़ है कि ये कौम किस कदर आगे बढ़ती जा रही है। डीएनए के हवाले से आने वाली एक रिपोर्ट, डीएनए ने इसको चाइना के मुख्तलिफ़ ख़बरों अखबारात के हवाले से, चैनल्स के हवाले से पेश की है। वो ये है कि इस वक्त जो है उसने एक मिस्ट्री बॉम्ब जो कि पावर स्टेशंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसा एक बॉम्ब बना लिया है। इसको मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। वो ये है कि ईरान ने जब इसराइल पर हमला किया, पहले वाले जिन मिसाइल का इस्तेमाल किया, उसके बारे में दावा किया गया कि उसने पहले मिसाइल्स के साथ कुछ उसके ऐसी चीज़ों को भेजा या ऐसी टेक्निक को भेजा जिससे वो उसके आयरन डोम सिस्टम को फेल करने में कामयाब हुए, कम से कम उसको कमज़ोर करने में कामयाब हुए। ये जंग की पहली थ्योरी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर आज आपको बताऊं कि आज ही भारत के कमांडर ने बयान जारी किया, ये थ्योरी आपको बआसानी समझ में आएगी कि पाकिस्तान पर भारत ने जो हमला किया और उसमें कुछ फाइटर जेट उसको मार गिराने में कामयाब हुए। ये कब होता है? जब आप दूसरे मुल्क पर हमला करने जा रहे हों और वहाँ से जो दिफाई सिस्टम है उसको अगर आप हैक करने में या उस पर हमला करने में नाकाम रहे। उस कमांडर ने आज बयान जारी किया कि हाँ, हमने अपने फाइटर जेट्स जो लाखों करोड़ों मिल्कियत के थे, अरबों डॉलर के थे, हमने खोया। उसकी वजह सियासी लीडरान थे, क्योंकि हमें पाकिस्तान के दिफाई पोजीशनों को हमला करने से हमें रोका गया। अगर हम पहले उनकी दिफाई पोजीशन को, जहाँ से जो है रोका जाता है मिसाइल को, जहाँ से रोका जाता है जंगी फाइटर तैयारों को, तो उस पर हमला करके हम उनको कमज़ोर करते तो हमारे फाइटर जेट नहीं होते। तो सबसे पहले हर मुल्क का, दुश्मन मुल्क का, ये जब आप दूसरे ममालिक में हमला करने के लिए जाते हैं तो वहाँ की दिफाई पोजीशंस को जो है कमज़ोर करना होता है। उसमें बहुत सारे स्टेशंस होते हैं कि आप दुश्मन मुल्क के जो है साइंस वाले या टेक्नोलॉजी वाले या दिफाई पोजीशन रखने वाले या दिफाई मिसाइल या आयरन डोम सिस्टम रखने वाले, इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल या इस तरह की हैकिंग सिस्टम वाली चीज़ों को आप तबाह करें। अब चाइना ने कुछ ऐसा ही एक प्लेन या ऐसा मिसाइल लॉन्च कर दिया है जिसमें वो बैक वक्त आपके सारे के सारे पावर स्टेशंस को जो है तबाह कर सकते हैं, आपकी बिजली को गायब कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में बिजली से सब कुछ होता है, बिजली ही चली गई तो आपका क्या सिस्टम काम करेगा? तो इस वेपन को लेकर के इस वक्त अलग अलग तरह की जो है तफसीलात सामने आ रही। अब ये क्या इस्तेमाल किया गया, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बयान करने की कोशिशें हुई हैं। ये मुख्तसर इस सिलसिले में आप कर लें कि उसने लिखा है इस अखबार में कि चाइनीज साइंटिस्ट हैव रिपोर्टेडली डेवलप्ड ए पावरफुल न्यू वेपन कैपेबल टू डिसेबलिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन एनिमी प्लेसेस। यानी कि उसने एक ऐसा
चाइनीज साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी चीज पावरफुल एक वेपन बनाया है जो दुश्मन मुल्क के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को पूरी तरह से डिसेबल कर सकता है, खत्म कर सकता है, उसके पावर को काट सकता है। अब उसमें क्या चीजें इस्तेमाल की गई है, उन तमाम चीजों को इन्होंने समझाने की कोशिश की है। एक ये हुआ, उसकी तफसीलात है, अगर आप जाएंगे तो उसको सारी चीजें मिल जाएंगी, गूगल में सर्च कर लें। अच्छा, उससे हटकर की एक और जो सबसे ज्यादा आज सुर्खियां बटोर रहा है चाइना का, वो है फीटियन 2 स्पीड वाला चाइना का नया हाइपरसोनिक जंगी तैयारा, जिसने बहुत ज्यादा टेंशन पैदा कर दिया। ये उसी तरह का तैयारा है जिस तैयारे के बारे में आपने ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान ये सुना था कि B4 जैसा तैयारा, जो कि बंकर बस्टर होता है, वो हजारों टनों वाले मिसाइल्स को लेकर के चलते हैं, बमों को लेकर के चलते हैं और दुश्मन ममालिक पर छूटते हैं। और वो जो आखिरी हद का था वो अमेरिका के पास है। और ये इसको उड़ान भरने से पहले आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि लगभग 24 घंटे आपको प्लान करना पड़ता है कि ये उड़ेगा कहाँ से, बीच में इसका फ्यूल अगर कम हो गया तो फिर वो उतरेगा कहाँ। और इसलिए इनके लिए सबसे ज़्यादा टेंशन ये होता है, सबसे ज़्यादा वजनी बम और ख़ुद जो है बहुत ज़्यादा वज़न रखने वाला तैयारा और बहुत स्पीड जाने वाला, और जिस कदर स्पीड बढ़ती है उस कदर जो है फ्यूल खाली होता है और उसके पास टाइमिंग का टारगेट होता है, इस टाइमिंग पे फलां जाना है, फलां बरसाना, वापस उसको दुश्मन मुल्क छोड़ करके वापस आना है। इन तमाम चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा दर्द-ए-सर होता है अमेरिका के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि उसके तो पूरे मशरिक़ वस्ता में मुख्तलिफ इलाक़ों में बहुत ज़्यादा बहरी बेड़े बने हुए हैं, वो कहीं भी लैंड हो सकता है, रिफिल कर सकता है, फिर वापस उड़ान भर सकता है। दीगर ममालिक के लिए दर्द-ए-सर है, इसलिए कि जब जंग शुरू होती है तो तमाम के तमाम जो है फ़िज़ाई हदूद बंद कर देते हैं और तमामों का अपना जो है दिफाई सिस्टम एकदम अलर्ट पर आ जाता है और पूरी फ़िज़ा पर जो है निगरानी रखी हुई होती है, कब यहाँ से बम जाए फोड़ दे, कब कोरे। तो ऐसे में इसके बारे में जो फिटेन के बारे में बताया जा रहा है कि उसी तर्ज का तैयारा है, लेकिन इसमें रीफिलिंग के लिए टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये RBCC रॉकेट बेस्ड कंबाइंड साइकिल जिसको कहा जाता है, उस इंजन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है और इसमें फ्यूल नहीं बल्कि एक यूनिक केरोसिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोपेलेंट नामी एक फ्यूल है, जो एक मर्तबा अगर इसके अंदर भर दिया जाता है तो ये हल्का भी होता है, तेजी के साथ उड़ान भरता है, दोबारा इसको रिफिल करने की जरूरत नहीं होती। मतलब यह है कि इन्होंने वाइट पेट्रोल जिसका इस्तेमाल होता है अक्सर तैयारों में या खुसूसी जंगी तैयारों में, अलग किस्म का जो आयल है इस तरह का इस्तेमाल होता है पेट्रोल वगैरह, उससे हटकर के कोई नई चीज का इस्तेमाल किया है और उसकी टेस्टिंग आज कामयाबी के साथ चाइना पूरा भी कर लिया है। तो ये दर्द-ए-सर है कि ये कौन सी अब नई चीज जो है चाइना ने खोज ली कि इतने मजबूत और इतने खतरनाक जंगी तैयारे में एक नई टेक्निक जिसको RBCC कहा जा रहा है उसका इस्तेमाल न सिर्फ किया बल्कि इस हाइपरसोनिक स्पीड वाले इस तैयारे को, एयरक्राफ्ट को, जिसको फेटियन 2 का नाम दिया गया है, उसने कामयाबी के साथ उड़ान भरा, अपने टारगेट पर गया, वापस फिर आया। तो इसकी वजह से भी इस वक्त ये दुनिया भर में आज जो है तबसरों का सिलसिला जारी हुआ। तीसरा, आज ही की एक वीडियो भी आई, चाइना के एस्ट्रोनॉट्स वापस आ गए हैं, टियांगोंग इसका नाम बताया गया, स्पेस स्टेशन में मुकम्मल तौर पर जो है अपना काम करवा करके वापस भी लौट चुके हैं अपनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए। नाज़रीन में ये तीनों खबरें शुरुआत में मैंने आप लोगों के सामने इसलिए पेश किया कि हम इन ममालिक को देखें, फिर अपने ममालिक को देखें, ये ममालिक कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं टेक्नोलॉजी में और हम अय्याशी में कहाँ से कहाँ हैं। हमारे मुस्लिम ममालिक को बिलखुसूस देखने से हमें सबक मिलता है। नाज़रीन गिरामी, अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए दूसरे मुल्क के जासूसी से खुद के मुल्क को बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जंगें आजकल जो है वो मैदानों में नहीं, इसी तरह के तर्ज से लड़ी जा रही हैं कि आपकी कमज़ोरी क्या है और आपके हथियार जो ज़ख़ीरा बना कर के जहाँ रखे गए हैं वहाँ का राज क्या है। जब इन राज को दुश्मन ममालिक के हाथों लगता है
तब जो है परेशानियां शुरू होती हैं, टारगेट किलिंग्स होती हैं, आपके अहमतरीन साइंसदानों को निशाना बनाया जाता है। और इस तरह की जासूसी के लिए इस वक्त आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा है आसमान में, जिसे हम जो है अलग अलग एतबार से भी कह सकते हैं। वो ये है कि अपने सैटेलाइट को आसमान पर फिजा में छोड़ना, या फिर जो है आज तक जो ज़मीन में पाई जाती थी जैसे इंटरनेट, उसको जो है फिजाई तौर पर बराह रास्त कैच करने के लिए अब इन तमाम चीज़ों के सिलसिले में हमेशा से ये दावा रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत जो है वो आवाम के फ़ायदे के लिए होता है, बाकी सब जो है उस मुल्क के हर बाशिंदे की जासूसी करने के लिए होता है। जिस तरह इस वक्त स्टारलिंक के सिलसिले में खबर आ रही है। स्टारलिंक को एलन मस्क ने जब से ऐलान किया था कि अब आसमान में जो है हम लोग इंटरनेट की सारी चीज़ों को बिछा देंगे, और ये जो अब तारों वाला मोबाइल का मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं ना, आप इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के हम भारत के लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। तो स्टारलिंक वाले की एक साजिश चल रही है आलमी सतह पर कि सिर्फ इसी का नेट चले, और ये कामयाब भी हो जाएगा। जिन जिन ममालिक में छोटी छोटी कंपनियां, इंटरनेट की कंपनियां चल रहे हैं अपने अपने सैटेलाइट से लेकर के या छोटे बहुत बड़े पैमाने पर, सबको ये खा जाएगा। और जब मुकम्मल तौर पर सारे ममालिक के इंटरनेट कंपनियों को खा जाएगा तो फिर सिर्फ स्टारलिंक पूरी दुनिया में चलेगा। और पूरे दुनिया में स्टारलिंक अगर चलने का मतलब यह है कि सारे ममालिक का डेटा एक आदमी के पास जमा हो गया, सारी दुनिया का डेटा। और इसी की साजिश के तहत एलन मस्क की जानिब से स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए से आसमान पर भेज करके बराह रास्त, यानी अब उस वक्त जो आप अपने यहां पर देखते हैं इंटरनेट के हासिल करने के लिए बड़े बड़े टावर्स जो होते हैं, टावर्स नहीं होंगे, टावर्स सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, और बराह रास्त आपके मोबाइल को सैटेलाइट के जरिए से आपको जो है इंटरनेट की फराहमी होगी। इसमें खरबहा खरब डॉलर्स लगा करके एलन मस्क ने अभी कुछ महीने पहले या एक साल पहले स्टारलिंक के आगाज़ की बात कही थी। उस वक्त उस कामयाबी के साथ उस सैटेलाइट को उन्होंने लॉन्च भी किया था और सारी दुनिया ने उसको देखा था। उसने उस वक्त दावा किया था कि इंटरनेट के लिए है, पूरी दुनिया में फराहम करने के लिए। ईरान ने इसको ख़तरा महसूस करते हुए ऑफिशियली तौर पर इस पर पाबंदी लगाने की बात कही थी और कहा कि पूरे मुल्क में स्टारलिंक के सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी लगाई जाती है, और इस इंटरनेट का इस्तेमाल जो कोई भी करता हुआ पाया गया तो उसको मुजरिम करार दिया जाएगा और उसके लिए सज़ा भी होंगी, जुर्माना भी आयद किया जाएगा और उसको जेल में भी डाला जाएगा, दीगर सज़ाएं भी मुकर्रर की जाएंगी कि कहीं वो मोसाद के लिए या इस तरह के लोगों के लिए जासूसी करता हो। ये जासूसी ही है। मैंने आपको जैसे कहा कि अगले दिनों में जंग मैदान में नहीं होंगे, आपको कमज़ोर किया जाएगा, आपकी जासूसी होगी, आपके हुक्मरानों को ब्लैकमेल करके अपने इशारों पर नचवाया जाएगा, जो आज नचवाया जा रहा है। लेकिन कुछ अरसे बाद जब इस तरह की चीज़ों से पूरी तरह से ममालिक, वहाँ के बड़े बड़े मालदार लोग फंस जाएंगे इनकी जासूसी में, तो फिर ये इनके इशारों पर आपको चावल भी खरीदना होगा तो आप इनके इशारे पर मजबूर हो जाएंगे। इनकी हिदायत के मुताबिक आपके घर में चावल आएगा और यही आपके दाल रोटी का कीमत भी तय करेंगे। ये उसी तरह की एक जाल है जिस जाल के बारे में बताया जा रहा है कि जब दज्जाल आएगा तो दज्जाल जो है वो कहत साली भी लाएगा, भुखमरी भी लाएगा, और सब के सब जो है दज्जाल के इशारों पर ये वो इसकी एक शक्ल है जो इस वक्त उसकी इब्तिदा हो चुकी है या फिर उसके लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। ये आप कह सकते हैं इस सूरत हाल में जब इस तरह की खबरें आती हैं। मैं इस खबर को आप सिर्फ स्टारलिंक पर ईरान ने पाबंदी लगा दी ये कह कर के आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं ये चीज़ें बिलखुसूस हमारे मशरिक़ वस्ता में रहने वाले मुस्लिम हमारे लोगों के सामने खबर लाना चाहता हूँ कि सिर्फ 6-7 महीने का ये अरसा बाकी है, 1 साल का अरसा लगा लीजिएगा, उसके बाद अरब ममालिक में स्टारलिंक ही आने वाला है। चाहे तो आपका डेट और ये सारी चीज़ें लिख लें, इसलिए कि सूरत हाल इस वक्त अरब और मुस्लिम ममालिक पर जासूसी के ऐसे जाल बिछाने की पूरी साजिश हो चुकी है।
जिसके आप इंतहा नहीं, आप जिसके बारे में आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। बहरकैफ स्टारलिंक के बारे में एक मामला आप लेकर चलते रहें। अगले दिनों में आप अपने मोबाइल में इसका कनेक्शन बराह रास्त पाएंगे और दीगर ममालिक में जो इस वक्त मुख्तलिफ नामों से पाए जा रहे हैं सिम कार्ड्स या जो कुछ भी, मुमकिन है कि आपको बात करने के लिए कोई सिम कार्ड्स मिल जाए, या मुमकिन है कि ये अपना ही मोबाइल लॉन्च कर दे और सारी मोबाइल कंपनियां ख़रीद ले पूरी दुनिया में जो पाई जाती हैं, या मुमकिन है कि जितनी भी सिम कार्ड्स की जो कंपनियां हैं उन तमाम कंपनियों को ख़रीद ले और सिर्फ अपना ही सिम कार्ड लॉन्च कर दे। कोई भी चीज़ बईद नहीं है, इसलिए कि ये दुनिया ही फितनों की है और दुनिया ही टेक्नोलॉजी की है। जिसके हाथ में हद दर्जा टेक्नोलॉजी होगी वही इस वक्त जीत रहा है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, जिसकी वजह से मुझे ये भी तफसीलात के साथ आपके सामने रखना पड़ा। आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। जालिम दहशतगर्द दरिंदों ने आज गाज़ा पट्टी में 2 बड़े हमले किए हैं। सबसे पहले ये हमला देख लीजिएगा, गाज़ा पट्टी के बीच के करीब, सिटी बीच के करीब ये हमला हुआ है, जिसमें कई सारे मुस्लिम अफराद के शहीद होने की, गाज़ा की जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, और इसमें एक सहाफ़िया भी ज़ख्मी हालत में नज़र आ रही है जिससे खून रिस रहा है। इसको जो है अलग अलग तर्ज से शेयर करने की कोशिश हुई है। इसके अलावा एक और इलाक़े में भी आज जो है, बल्कि वो स्कूल था, स्कूल पर हमला किया है, वहाँ पर भी जो है बहुत सारे लोगों के शहीद होने की ख़बरें आ रही हैं। अल-बाक़ा कैफ़े जो गाज़ा सिटी के बीच में है, जो पहले की तस्वीरें थी, और उसके बाद जो अब आपने तस्वीरें देखी हैं वो एक स्कूल की है। ये जबालिया अल-बलद नामी नॉर्थन गाज़ा में जो आता है, वहाँ पर हमला किया गया है। बड़ी तादाद में इस स्कूल में जो है गाज़ा के लोगों ने पनाह लिए हुए थे। बराह रास्त हमले में आज भी बल्कि 60-70 के करीब शहीद। अब तादाद बता ही नहीं सकते, आप क्या बताया जाए। आप ऐसा महसूस होता है कि जो है जानों की कोई कीमत नहीं रह गई। सूरत हाल हद दर्जे भयानक हो चुकी है। एक तो ये भी, और दूसरे इनके अखबारात भी देख लीजिएगा। कार्टस की अखबार का टुकड़े की सुर्खी पढ़ लेंगे तो आप गाज़ा पट्टी की सूरत हाल को ये देखिए। ये द न्यूयॉर्क टाइम की है कि किस तरह हज़ारों फ़िलिस्तीनियों को इस वक्त जो है मार दिया जा रहा है, गुज़िश्ता कई महीनों से मार दिया गया, सिर्फ़ और सिर्फ जो है हेल्थ सिस्टम बिगड़ा हुआ है भूख की वजह से। रोटी देने का लालच देकर के, आटा देने का लालच देकर के। एक और हार्टस अखबार की भी सुर्खी सुनाई है, ये भी देख लीजिएगा आप, 29 जून की है। एडिटोरियल में छपा हुआ है कि किस तरह से जो है इस वक्त इजराइल गाज़ा के एड सेंटर्स को जो है वो मौत के इसमें जो है बदल दिया है। ये एक बहुत ख़तरनाक जो है इस वक्त सूरत हाल है गाज़ा पट्टी की। अफसोसनाक मामला ये है नाज़रीन गिरामी के वो अखबारात जो अखबारात नहीं लिखते थे मुसलमानों के कत्लेआम के सिलसिले में, आज वो अखबारात भी वहाँ होने वाले कत्लेआम की आखिरी इंतहा, शैतानियत की आखिरी इंतहा, दरिंदगी की आखिरी इंतहा देख करके वो दुश्मन मुल्क के ममालिक के वो अखबारात भी लिखने पे मजबूर हैं। लेकिन हमारे अपने ममालिक इस सिलसिले में कुछ कहने को, एक लफ्ज़ इस सिलसिले में सुनने को भी तैयार नहीं है। ये एक भयानक सूरत हाल है और हमारी उम्मत मुस्लिमा की बेहिसी है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, तुर्की में आज एक इंटरनेशनल टूरिस्ट वाले एक पॉपुलर इलाके में बहुत ज़्यादा बड़ी आग लगने की खबर आई, जिसको एज़मिर कहा जाता है। यहाँ के कुछ देहातों में जो है, रिहायशी देहातों में बड़े पैमाने पर आग लगी है। इस पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं। वेस्टर्न तुर्की में फैला हुआ है और आसपास जंगलात ही जंगलात हैं। पूरी कोशिशें हो रही कि इस पर आग पर काबू पाया जा सके। ये अल जज़ीरा के और मुख्तलिफ़ अखबारात से आने वाली ख़बर हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते कुछ लोकल ख़बरों पर भी, मकामी ख़बरों पर भी नज़र कर लेते हैं। भारत के बेंगलुरु में मुमकिन है कर्नाटक में इस वक्त जो है कांग्रेस के सीएम का चेहरा बदल जाए। आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है, ये आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कि जो है मुमकिन है कि इस सिलसिले में अगर चीफ मिनिस्टर को बदलना है कर्नाटक के तो ये डिस्कस होगा और जाहिर सी बात है कि वो आला हुकाम इस सिलसिले में फ़ैसला ले सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता कई दिनों से कर्नाटक में सीएम के चेहरे को बदलने को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे हैं। लोग जो है कुछ को फॉलो कर रहे हैं, कोई सिद्धारामैया की बात करते हैं,
कोई जो है DK शिव कुमार को लेकर के जो है उनके पीछे भागे हुए हैं, अलग अलग तरह के MLAs और अरकान असेंबली चेहरा बदलना चाहिए, कोई मुतालबा करता है, कोई कहता है कि नहीं सिद्धारामैया ठीक है। तमाम लोग वह कह ये इस वक्त जो है ये कुर्सी का मामला बड़ा भयानक होता है और बढ़ते उम्रों के साथ, और जब आप जो है किसी पार्टी में ख़ास करके बहुत ज़्यादा भी फंडिंग कर रहे हों तो उस वक्त भी मुतालबा बढ़ जाता है और उसके लिए अंदरूनी सतह पर सियासी चालें चली जाती हैं, लेकिन मीडिया में बहुत अच्छा चेहरा बताया जाता है। सामने आते हैं, कहते हैं कि हम सब बराबर हैं, अंदरूनी सतह पर अपनी अपनी सियासी चालें चलते हैं। उसके अपना अलग हल्का होता है अरकान असेंबली का जो उनकी बात मानते हैं, इनका अपना अलग हल्का होता है। फिर वो कुछ 2-3 अरकान असेंबली को बोल देते हैं कि मीडिया में जाकर के इस तरह बोल दो और ख़ामोश हो जाओ। फिर उसके बाद फिर मीडिया उसको लेकर के बैठ जाता है। फिर सामने वाला लीडर बोलता है कि तुम भी जाओ कुछ बोलो। फिर अरकान असेंबली के इन बयानबाजियों के दरमियान में हाई कमान जो है वो परेशान हो जाता है। इसलिए आज बात ये भी आई है कि कर्नाटक के कुछ लीडरान को बुलाया गया है दिल्ली, वहाँ हाई कमान जो है उनके सिलसिले में गुफ्तगू भी कर रही है। अब हाई कमान ने क्यों बुलाया है इस सिलसिले में बात नहीं हुई, लेकिन जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस हुकूमत के अंदरूनी मसाइल चल रहे हैं उससे यही जाहिर हो रहा है कि CM सिद्धारामैया शायद कुछ ही दिन वो बाहैसियत CM नज़र आएंगे, ऐसा महसूस होता है। फिर भी एक बात आपको चलते चलते बता दूं कि CM सिद्धारामैया को के फॉलोवर्स और बिलखुसूस अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है बमुकाबला DK शिव कुमार के। DK शिव कुमार का अपना एक अलग ही उनका अपना एटीट्यूड है, और एटीट्यूड क्यों ना हो, क्योंकि वो एक इस वक्त माने जाते हैं, तस्दीक शुदा ख़बर तो नहीं है कि वो कर्नाटक में कांग्रेस में सबसे ज़्यादा जो है कांग्रेस को फंड देने वाले लीडर भी माने जाते हैं, और लीगली तौर पर ही उनकी बहुत बड़े पैमाने की दौलत उन्होंने जो है इलेक्शन के मौके पर यहाँ की सरकार को दिखा चुके हैं। तो ऐसे हालात में भी जाहिर सी बात है कि जो फंड ज़्यादा करे बड़ी कुर्सी भी उसी के हो। ये हमारे भारत का एक ट्रेंड है, लेकिन देखते ये हैं कि कौन इस मामले में इस वक्त जो है कुर्सी का हक़ ज़्यादा। जाहिर सी बात है फॉलोवर्स ज़्यादा हों और चाहने वालों की तादाद ज़्यादा हो और आपका जेब खाली हो, ये भी कोई माना नहीं रखता। और आपका जेब भरा हुआ हो और फॉलोअर्स की तादाद में हद ज़्यादा कमी हो, ये भी जो है कोई फ़ायदा नहीं देता है। बराबरी का मामला होता है तब जाकर के जो है वो कुर्सी आपके हवाले होती है। अब ऐसे में DK शिव कुमार की भी उनके अपने जो है बरादरी के लोगों का भी एक बहुत लंबी तादाद है फॉलोअर्स की, और कई अरकान असेंबली भी उनके साथ हैं, पैसा भी है। तो ऐसी सूरत हाल में महसूस यही किया जा रहा है कि कुछ ऐसी सियासत कर्नाटक में चल रही है, लेकिन ये वेट एंड वॉच का मामला है। आइए नाज़रीन गिरामी, किस तरह से ये गौरक्षक वाले दरिंदे मुसलमानों को देख कर के हमला कर देते हैं, जबकि गौशाला के ज़रिए से ख़ुद गैर मुस्लिम लोग गाय बैल सब काट कर के गोश्त बेचते हैं। इनके दिखाने की कुछ दांत और होते हैं, खाने की कुछ और। ये जिन लोगों को आप देख रहे हैं पीछे, जिसको पुलिस गिरफ्तार करके लाई है, इसमें से कोई भी मुसलमान नहीं है। गौशाला के आड़ में ये लोग जो है बीफ बेच रहे थे, गोश्त बेच रहे थे। शुभम भारती, रतन लाल, विजय शंकर, सतपाल सिंह इनके नाम है। 58 कैटल रखे हुए थे अपने पास, और ये गायों का स्मगल कर रहे थे वाराणसी से बिहार को। अब आप पूछिए गौरक्षक के दरिंदों से कि भाई ये कौन कर रहा है, क्या सूरत हाल है। इस बारे में कोई बोलेगा नहीं आपको। नाज़रीन गिरामी, राजस्थान में एक मुस्लिम शॉपकीपर को एक पुलिस मारता हुआ नजर आया, भरे बाजार में थप्पड़ मारता हुआ। अब उस SHO के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है, और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है एक SP को भी असाइन किया गया है। कोटा डिस्ट्रिक्ट का बताया जा रहा है। शॉपकीपर को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसकी दुकान के सामने किसी ने पार्क कर दिया था, उस गाड़ी हटाने की बात कर रहा था। इस वीडियो को और इस खबर को शेयर करते हुए लोगों ने कहा कि पुलिस किस हद तक दरिंदगी इख्तियार करती है जब कोई भी गलती नहीं होती, किसी और की गलती होती है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम शॉपकीपर को
थप्पड़ मारते हुए खींच कर ले जाया गया। सीसीटीवी कैमरे में ये सारी चीज़ें जो है वो कैद हो गई। बाद में डीएसपी के हवाले ये दिखा कर कि मुतालबा किया गया कि जुर्म कैसा किया। तो अब जो है इस एसएचओ के ख़िलाफ़ पुलिस जो है कार्रवाई करने की बात कर रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कुछ खबरें रह गई, फिर वो आज की बात ख़ास बात में पेश की जाएंगी और कुछ शॉर्ट्स में पेश की जाएंगी, इसलिए कि ख़बरों की भरमार है और आप में से अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि आपकी वीडियो लंबी हो जाती है। इस वजह से हम इसको मुख्तसर करते हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।